Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Hakim, Dr. Syed Shah Shoaibuddin from Chennai, Unani practitioner, India से तिब नबवी प्रॉफेटिक मेडिसिन तिबुल नबवी तिब नबवी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला वही के ज़रिए दिया गया था। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब नबवी का इस्तेमाल खुद के लिए किया था और अपने अहलो अयाल को किया था और सहाबा इकराम को भी तिब नबवी का इस्तेमाल करने के लिए नसीहत दी गई थी। और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। अगर किसी मर्ज़ के लिए सही इलाज किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो बीमारी शिफा हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस दुनिया में कोई बीमारी आ जाती है तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हान ताला उस बीमारी के लिए शिफा, इलाज, दवाएं भेज दिए जाते हैं उसी वक्त। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के इलाजें किए। पहला इलाज दवाइयों के ज़रिए किए थे, दूसरा इलाज का तरीक़ा दुआओं के ज़रिए इलाज किए थे, तीसरा इलाज दवा और दुआओं के ज़रिए इलाज किया जाता था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में बहुत कुछ बताया है, ख़ासकर पानी पीने वाली चीज़ें, पीने वाले जो भी चीज़ें हैं, चाहे जूस पिएं या पानी पिएं। पानी पीने का तरीक़ा जो है खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से, गल्प पीने से मैदे में अमराज आ सकते हैं, गुर्दे और लीवर में मुतासिर हो सकता है। इसलिए बैठ के पीना और सिप सिप करके एक एक घुट 3 सांसों में पीना, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। इसी तरह तिब नबवी में शहद के बारे में, प्योर हनी के बारे में बताया है। हनी में एक्चुअली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हनी का इस्तेमाल आप करेंगे तो बॉडी में इम्यूनिटी रेज होता है, जिसके वजह से बीमारी आने से बच सकते हैं। और हनी, शहद जो है एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है और इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसलिए शहद का इस्तेमाल आप ज़रूर से अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते के ये शहद जो है ओरिजिनल खालिस शहद होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो भी हनी आजकल अवेलेबल है सब अडल्ट्रेट ज़्यादा मिलता है। इसलिए जो हनी प्योर के लिए जब हनी शहद निकाला जाता है उसके छाते से, तो उस वक्त हम देखेंगे वही असल शहद कहलाया जाता है। तो असल शहद का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कलुंजी, शोनीस, हब्बतुस सौदा, ब्लैक क्यूमिन, ब्लैक सीड, तमिल में करुंजी रगम। कलुंजी में अल्लाह सुब्हान ताला, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से साबित है कि कलुंजी में तमाम बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। कलुंजी खाने से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रेस होती है, एंटी माइक्रोबियल है, इसके वजह से बीमारी आने से रोक सकती है। और कलुंजी खाने का तरीक़ा जो है, कलुंजी के 5 दाने या 7 दाने या 11 दाने नहर मुंह पेट चबा के खा सकते हैं, या इसको पाउडर करके आप सुबह में नहर पेट खा सकते हैं, या ग्रीन टी, ब्लैक टी में उसका ऑयल, कलुंजी का तेल, ये खतरा डाल के पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रेस होती है, जिसके वजह से बीमारी आने से बच सकते हैं। इसी तरह तिब नबवी में अंजीर के बारे में कहा गया है। अंजीर हमारे ज़मीन में एक बेहतरीन फ्रूट है जो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अंजीर खाने वालों के लिए कभी अनीमिक नहीं होंगे, यानी खून हेमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो जाएगा, और कभी बवासीर की शिकायत नहीं होगी, और कैंसर आने से बच सकते हैं। और ख़वातीन लोगों के लिए बेहतरीन अंजीर ग़िज़ा है, और जेंट्स के लिए एक बेहतरीन साबित है अंजीर खाने के लिए। अंजीर का इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग खा सकते हैं।
ज़रूर से आप अंजीर अपने डाइट में इंक्लूड कर लें। इसी तरह से किशमिश यानी ड्राई ग्रेप्स के बारे में बहुत कुछ तिब्बे नबवी में कहा गया है। जैसा कि किशमिश खाने वालों को बलगम की शिकायत नहीं होती है, और जिसको सीने में जब बलगम जमा हो जाता है, 7 किशमिश या 11 किशमिश पानी में रात में भिगो के रख दें, नहार मुंह पेट उस पानी को पी लें और किशमिश को चबा के खा लें। इससे क्या होता है, अपना सीने में जो बलगम जमा होता है वो खारिज हो जाता है। इसी तरह से लौकी के बारे में यानी बॉटल गट के बारे में तिब्बे नबवी में कहा गया है। बॉटल गट खाने वालों को मैदा दुरुस्त होता है, जिगर के लिए बहुत है बेहतरीन चीज़ है, और मेमोरी के लिए दिमाग के लिए मुक़व्वी दिमाग है और मेमोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसलिए लौकी का इस्तेमाल आप ज़रूर से अपने डाइट में इंक्लूड करें। इसी तरह से विनीगर यानी सिरका कहा जाता है। विनीगर के बारे में तिब्बे नबवी में बहुत ख़ास बताया गया है। विनीगर लेने वालों को इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। विनीगर लेने का तरीका ऐसा है कि विनीगर हमेशा प्योर हो, एप्पल सीडर विनीगर ले लें जो मदर विनीगर कहलाया जाता है, ओरिजिनल, उसका इस्तेमाल करें। ये सलाद में ऑलिव ऑयल और विनीगर डाल के इस्तेमाल करें। अगर पानी में लेना चाहे तो ये गिलास पानी में आधा चम्मच विनीगर डाइल्यूट करके पिए, डायरेक्ट विनीगर नहीं पीना चाहिए। विनीगर पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है।